हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम साथियों का, भाइयों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूं। यह 12th क्लास के अकाउंटेंसी बुक का लेसन नंबर 3 है, जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन है और यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको हम बताएंगे लगभग 5 से 7 नंबर का बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं। 5-7 नंबर आप अपना पक्का कर लीजिए। यह जान लीजिए, यह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठिएगा तो आपको लगेगा जो नहीं इसमें से पूछा जाता। और स्पेशली आपको और जानकारी दे दें, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 भर रहे हैं या बीपीएससी के एग्ज़ाम में आप टीचर वाले एग्ज़ाम अकाउंटेंसी पेपर से हैं तो यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद होगा। आप इसे ज़रूर देखें एक बार। चलते हैं तो देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वह साख होती है। गुडविल इज ए। गुडविल क्या होती है? साख होती है। तो साख हमारे लिए क्या होती है? प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश या इनमें से सभी। तो आप यह जान ले, आपका आंसर ये डी विकल्प हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह देखिएगा, बीएससीबी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एक बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। साख के प्रकार होते हैं। साख कितने प्रकार होते हैं? चूहे की साख, बिल्ली की साख, हाथी की साख, ए बी दोनों। तो ए बी दोनों, यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। चूहे की प्रकृति की, बिल्ली की प्रकृति की, खरगोश की प्रकृति की, कुत्ते की प्रकृति की, ये 4 प्रकार की जो ख्याति है इसमें आपका 2 ही विकल्प है, चूहा और बिल्ली, इसलिए डी विकल्प में आप चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में 2023 में, और आप 2025 या इससे आगे वाले एग्जामों में बैठिएगा तो ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? औसत विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, पुनर्मूल्यांकन विधि। तो इसका भी डी आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 24 में, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। असाधारण लाभ होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट इज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस लॉस, लॉस माइनस प्रॉफिट, या नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ख्याति की गणना की जाती है जब गुडविल इज कैलकुलेटेड व्हेन एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है, इनमें से सभी। तो आप जान लें, विकल्प नंबर डी में चले जाएं, इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति एक मूर्त संपत्ति है परंतु यह कृत्रिम संपत्ति नहीं है। ख्याति एक मूर्त संपत्ति है, तो सत्य असत्य, यहाँ पर 2 विकल्प हैं, सही होगा या गलत। तो सही होगा, यह कृत्रिम नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति संपत्ति है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या काल्पनिक संपत्ति। तो आप जान ले, यह अमूर्त संपत्ति होती है। इंटेंजिबल एसेट्स, मूर्त अमूर्त, जिसमें किसी का फिगर बना हो, जो फिगर के माध्यम से हो वो मूर्त हो गया, और जिसमें कोई फिगर ना हो वो अमूर्त हो गया। तो यानी कहने का मतलब गुडविल का कोई स्वरूप नहीं होता है, इसलिए इसे अमूर्त कहा जाता है। ख्याति होती है अस्थायी संपत्ति, अमूर्त अदृश्य संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, ए बी दोनों। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा डी विकल्प, ए बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, विकल्प नंबर ए में चले जाएं। एक व्यवसाय में
ने कुछ वर्षों में 1,00,000 रुपया अधिलाभ अर्जित किया, सुपर प्रॉफिट, और आय की दर 10% है। अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। क्या परसेंट के आधार पर ख्याति की गणना करनी है? तो अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल का अमाउंट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए सुपर प्रॉफिट आपका 1,00,000 दिया है, तो गुडविल का जो प्रॉफिट हो जाएगा, गुडविल बराबर हो जाएगा, गुडविल बराबर अधिलाभ सुपर प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगर अधिलाभ विधि से हम चाहते हैं तो आप ऐसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 2 वर्षों के, तो क्या दिया, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस 2 ईयर्स ऑफ सुपर, तो सीधे गुना कर दीजिए, तब इसमें जाने की क्या आवश्यकता है। आपका यहाँ पर सुपर प्रॉफिट दिया है, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो 1,00,000 को 2 से गुना कर दीजिए, तो सीधा सही हो जाएगा 2,00,000। हम इससे पहले पूंजीकरण विधि से चले गए थे, लेकिन यह सुपर प्रॉफिट के माध्यम से बनेगा। इसका आंसर 2,00,000 हो जाएगा। बी विकल्प में चले जाएं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, फर्म की संपत्ति 14,00,000, देयता 4,00,000 और लाभ 1,50,000, तो विनियोजित पूंजी की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर क्या हो जाएगा। तो कैपिटल इम्प्लॉयड हमको अगर निकालना होता है तो पहले हम लोग क्या निकाल लें, आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी बराबर कैपिटल। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल कितना, तो कैपिटल इम्प्लॉयड, कैपिटल जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14,00,000 में से आप क्या कीजिएगा, 4,00,000 को घटा दीजिए, तो आपका घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 10,00,000। तो कैपिटल इम्प्लॉयड आपका 10,00,000 विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 11 का ए आंसर होगा। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति के मूल्यांकन में कौन सा चरण प्रयुक्त नहीं होता है? बिक्री का निर्धारण, अधिलाभ का आकलन, सामान्य लाभ का निर्धारण, अधिलाभों को क्रय वर्षों की संख्या से गुना। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प हो जाएगा बिक्री का निर्धारण। ख्याति के मूल्यांकन में इसे ध्यान में नहीं रखा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्म की ख्याति 1,08,000, मूल्यांकन 4 वर्षों के विशेष लाभ के खरीद पर किया गया था। फर्म की विनियोजित पूंजी 4,00,000, लाभ की दर 10%, तो आपका औसत लाभ कितना होगा? सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 4,00,000 का 10% आप काट लीजिए, जो 40,000 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 40,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो देखते हैं आपका गुडविल है 1,08,000, तो यहाँ पर हो जाएगा जो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, यहाँ पर हो जाएगा गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल आपका 1,08,000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट गुने 4 कर दीजिए, तो सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 1,08,000 और बट्टे 4 से भागा लगाते हैं तो 4 दूनी 8 और 2 4 7 8 27,000 का यहाँ पर आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाता है। कितना आता है, अब हम इस हिसाब से सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे 27,000। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट इससे पहले भी कैलकुलेट करके बताए थे। 4,00,000 का 10% अगर काटते हैं तो वह 40,000 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 40,000 के बराबर। इस तरह से सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 27,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आया था, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 हो गया। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो 27,000 प्लस 40,000 बराबर 67,000, यानी इसका आंसर 67,000 हो जाएगा। विकल्प नंबर बी में चले जाएं, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। LM 8:2 के अनुपात में लाभ हानि का बांटते हैं। पूंजी 6, 40 और 4,00,000 है। एन को मुनाफे दिया है, एन को मुनाफे में 1/5 हिस्सा और अपनी पूंजी के लिए 4,80,000 लगाए। फर्म की ख्याति को निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है, पहले आप दोनों का पूंजी जोड़ लें, 6, 40 प्लस 4,00,000 तो बराबर हो जाएगा 10,40,000। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है 4,80,000 का उसका वह पूंजी लाता है, तो 4,80,000 को 5 से गुना कर दें।
पाँचवें हिस्से का, तो पाँचों हिस्सा का दाम हो जाएगा 8 पच्चे 40 और पाँचों का 20 और 4 24, 24 लाख रुपया हो जाएगा। 24 लाख रुपया में आप क्या करें, यहाँ पर पूंजी जो जोड़े थे 640 प्लस 4 लाख और प्लस 4,80,000, तो इस तरह से 6 4 10 10 4 14 यानी 15,20,000। यहाँ पर तीनों का पूंजी कितना हो गया, 15,20,000, और वो निकाले थे 24 लाख, तो 24 लाख में से 15,20,000 घटा दीजिए, 15,20,000 घटा देते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 15 8 23, 8,80,000 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। विकल्प नंबर ए में चले जाएं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बोला, ख्याति एक फर्म की प्रत्याशित या अतिरिक्त आय का वर्तमान मूल्य है, तो ये तो सही है। ख्याति एक काल्पनिक संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट्स। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति भी सही है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ख्याति इज फिक्टिशियस एसेट्स, हमारे विचार से विकल्प बी हो जाएगा यहाँ पर। अब ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ख्याति के स्थान से प्रभावित होती है। अब यहाँ पढ़ दिया है सिर्फ 2, ये हमारे विचार से ये विकल्प नंबर 2 गलत है, इसका ये आंसर होना चाहिए। देखिए विकल्प 2 सी आंसर हो जाएगा इसमें से, हम लोग सी विकल्प में चले जाएंगे। अब है अधिलाभ का अर्थ है, अधिलाभ का सुपर प्रॉफिट बराबर सामान्य लाभ से अधिक, सामान्य लाभ से अधिक बी विकल्प हो जाएगा, बी में चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, वो बता रहा है क्या, विगत 3 वर्षों का लाभ ख्याति के मूल्य के औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर होगा। तो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000। अब इस तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6 13 6 19 8 27/3, तो 9,000, और 9,000 को 2 से गुना कर दीजिए तो 18,000 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिलाभ की गणना के लिए इनमें से कौन सा चरण प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर कैलकुलेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 18 का हमारा जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट ठीक है, सभी हो जाएगा, डी विकल्प हो जाएगा इसमें, बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस लेखांकन मानक अनुसार केवल क्रय किए गए वर्षों का लेखा पुस्तकों में किया जा सकता है? तो यहाँ पर AS 26 हो जाएगा, AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अधिलाभ से आप क्या समझते हैं? अधिलाभ का क्या अर्थ है? सुपर प्रॉफिट बराबर होता है क्या, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, आंसर बी में चले जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाते हैं, अगला क्वेश्चन है सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है अधिलाभ, निश्चित दर और सामान्य लाभ या शुद्ध लाभ। तो सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक अधिलाभ सुपर प्रॉफिट कहलाता है, विकल्प नंबर ए हमारा आंसर होगा, ए में चले जाएं। एक व्यवसाय में पूंजी 1.5 लाख और लाभ 50,000, दर 20%, तो पूंजीकरण विधि से ख्याति कितना निकलेगा? तो लाभ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे उसमें हम लोग लाभ को 100 से गुना कर देंगे। लाभ आपका है 50,000, तो 50,000 गुने 100, अब बट्टा रेट है आपका 20%, और माइनस जो कैपिटल है वो है 1,50,000। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 20 पंचे 100, तो 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख, 2.5 लाख माइनस 1.5 लाख बराबर 1 लाख हमारा आंसर हो जाएगा, यानी हमारा जो विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ख्याति की गणना में भारित औसत लाभ विधि का प्रयोग किया जाता है जब लाभ असमान हो, लाभ बढ़ने की प्रवृत्ति हो, लाभ घटने की प्रवृत्ति हो, डी बी या सी दोनों। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी विकल्प, बी और सी दोनों। आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं ख्याति, सुपर प्रॉफिट, अधिशेष या असामान्य लाभ। तो मौद्रिक ख्याति प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं, यानी विकल्प नंबर ए हमारा आंसर होगा गुडविल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है।
25 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक फर्म का औसत लाभ 60,000, विनियोजित पूंजी लाभ पर 12.5%, फर्म की कुल विनियोजित पूंजी 4 लाख, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक फर्म का जो लाभ है वो 60,000 है और दर 12.5% है, विनियोजित पूंजी 4 लाख है, अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो अब क्या कीजिए, 4 लाख का 12.5% काट दीजिए। 4 लाख का 12.5% अगर काटते हैं, 12.5% काटते हैं तो वो हमारा 50,000 निकल कर आता है। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो औसत लाभ है वो 60,000 है, और 60 में से अगर हम 50 को घटा देते हैं तो हमारा निकलता है सुपर प्रॉफिट 10,000। कितना निकलता है? 10,000। उसको क्या से गुना करना है? 2 से गुना करना है, तो 10 दूनी 20,000, जो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। ख्याति के मूल्यांकन में, एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। व्यवसाय बेचने पर, अन्य व्यक्ति को साझेदार बनाने पर, अगला है संपदा के निर्धारण पर या व्यापार बंद करने पर। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 26 का जो डी विकल्प हो जाएगा, व्यापार बंद करने पर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न घटक को प्रभावित करते हैं सिवाय, निम्न घटक को प्रभावित करते हैं क्या? व्यवसाय की प्रकृति, प्रबंध की कार्यक्षमता, तकनीकी ज्ञान या ग्राहकों की स्थिति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा तकनीकी ज्ञान। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विगत 3 वर्ष के लाभ दिए हुए हैं, औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ख्याति निकालना है। तो आप तीनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके 3 से भागा लगा दीजिए। तो हम देखते हैं 4 3 7 3 10 और 9 2 11 5 16, तो 1,16,000, 1,16,000। अब बटे 3 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? अब इसमें देख लीजिए, जोड़ ठीक है, 5 9 5 14 2 16 1 और 5 3 8 8 4 12, तो 1,26,000। तो 3 चौके 12 और 3 दूना 6, तो 42,000 इसका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब 42,000 को 2 से गुना करते हैं तो 84,000 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बी विकल्प आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को, निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का प्रयोग करते हुए फर्म की ख्याति निकालिए। जब गुडविल पूंजी 80,000, दर 15%, लाभ 1,20,000। तो यहाँ पर हमारा जो होगा गुडविल जो निकलेगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,20,000 को 100 से गुना कर देंगे, भागा 15 लगाएंगे, घटे 80,000 कर देंगे। तो यहाँ पर 15 अट्ठे 120, अब तो हो जाएगा 120, तो 120 था, उस पर 3 जीरो और 3 पर 2 तो 5 जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7,20,000 आंसर। देखिए तो 7,20,000 कौन से विकल्प में? सी नंबर विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति गणना, खरीदे गए वर्ष की संख्या गुने औसत लाभ, खरीदे गए वर्ष की संख्या गुने अधिलाभ, अधिलाभ भागा लाभ, प्रत्याशित लाभ प्रत्यय की प्रतिशत दर, अधिलाभ भागा प्रत्याशित प्रत्यय की प्रतिशत दर, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा ए विकल्प हो जाएगा। ए में जो है खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्याति गणना की जाती है। खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने अधिलाभ, अधिलाभ भागा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा 31 का, वह बी, खरीदे गए वर्षों की संख्या भागा गुने अधिलाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा गुडविल इज अस्थायी संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, उपरोक्त सभी। डी विकल्प में चले जाएं, डी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, इनमें से सभी। तो डी विकल्प में चले जाएं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। औसत लाभ गुने क्रय किए गए वर्षों की संख्या, अधिलाभ गुने क्रय किए गए वर्षों की संख्या, अनुमानित भावी लाभों का कुल
बट्टागत मूल्य आधी लाभ गुने 100 भागा सामान्य दर। तो यहाँ पर पूंजीकरण विधि में हमारा जो विकल्प नंबर सबसे बेहतर विकल्प जो यहाँ दिखाई देता है वो है 34 का डी विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर गुडविल बराबर हो जाता है सुपर प्रॉफिट गुने 100 बट्टा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक साझेदारी फर्म में कुल विनियोजित पूंजी 1 लाख, औसत लाभ 25,000, सामान्य परिस्थिति में समान प्रतियों पर दर 20%, फर्म का आधी लाभ निकालें। यानी आपसे पूछा जा रहा है जो आप सुपर प्रॉफिट निकाल कर दिखाएं, तो क्यों नहीं हम लोग 1 लाख का 20% काट लेंगे। 1 लाख का जो 20% हो जाएगा वह 20,000 होगा, 20,000 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 में से 20 को घटा देंगे तो बराबर 5,000 जो आंसर होगा वो आपका आंसर यहाँ दिखाई देगा 5,000। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। निम्न सूचना से पूंजीकरण विधि का उपयोग करते हुए फर्म की ख्याति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, तो अगला हमारा देखिएगा विकल्प दिया है फर्म की कुल जो विनियोजित पूंजी है, फर्म की जो विनियोजित पूंजी है वो 28 लाख है, उचित दर 20% है और यहाँ पर दिया है प्रॉफिट जो है वो 12 लाख है। अब हमको पूंजीकरण विधि का उपयोग करना है तो पहले क्या करेंगे, तो हम 12 लाख को 100 से गुना करके 20 से भागा लगा देंगे, ठीक, और घटे 28 लाख। तो यहाँ पर 20 पंचे 100, तो 12 पंचे 60, 60 लाख में से 28 लाख घटा दीजिए। 60 लाख माइनस 28 लाख बराबर 32 लाख इसका आंसर हो जाएगा जो विकल्प नंबर ए में दिखाई देता है। यहाँ पर 32 लाख हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फर्म 1,10,000 लाभ अर्जित करती है, इसी प्रकार के व्यवसाय में दर 10% है, कुल संपत्ति का मूल्य ख्याति को छोड़कर और बाह्य दायित्व का कितना है, तो यहाँ पर हमको जो दिखाई दे रहा है 11 लाख है और 1 लाख ख्याति का मूल्य निकालें। तो हम पहले कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, लिखेंगे कैपिटल बराबर 11 घटे 1 बराबर 10 लाख आपका हो जाएगा यह। इसके बाद 1,10 का लाभ है तो 1,10,000 गुने 100 और भागा 10 और घटे 10 लाख। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं 11 लाख में से 10 लाख को घटाते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 1 लाख आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति इस संभावना का अतिरिक्त कुछ और नहीं, पुराने ग्राहक स्थान पर पुराने स्थान को चुनते हैं। ख्याति की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ख्याति इस संभावना का अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को चुनते हैं। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो अगर हम यह देखते हैं यह कथन लॉर्ड एल्डन के द्वारा दिया गया था, लॉर्ड एल्डन के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक है, वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक है, अधिलाभ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इसका आंसर हो जाएगा। ख्याति के मूल्यांकन पिछले 5 वर्षों के 1.5 वर्षों के क्रय पर किया जाता है। प्रथम 20, 18, 9 और 2 वर्ष में 20 और 2 और 5 की हानि उठाई, ख्याति की राशि निकालें। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले 3 वर्ष का लाभ जोड़ लें, 20, 18, 38 और 9 47, तो 47,000 एक जगह लिख लें। इसमें से हानि 2 और 5 7 घटा दें तो हो गया 40। अब चूंकि 5 साल का है तो 5 से भागा लगा दें तो एवरेज प्रॉफिट आपका 8,000 निकल कर आता है। एवरेज प्रॉफिट कितना आता है 8,000। और जबकि कैसे गुना करना है, 1.5 से गुना करना है तो 8 चौक 12 यानी 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। 40 का जो विकल्प नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन 41 पर हम लोग जाते हैं। पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ दुगुने पर ख्याति का मूल्य होगा यदि 3 वर्ष का लाभ 5,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000 है तो दुगुना पर करना है ना, तो 4, 5, 9, 6, 15, 15 भागा 3 तो यानी 5 और 5 को गुना कर दीजिए 2 से तो 10,000 इसका आंसर हो जाएगा। 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक संपत्ति है। ख्याति कैसी संपत्ति है, व्यर्थ, मूर्त, मूल्य रहित, मूल्यवान, तो वैल्यूएबल एसेट्स में अंतर्गत आता है। यह डी विकल्प की तरफ चले जाएं। पिछले 4 वर्ष का लाभ 52,000 तो औसत लाभ होगा तो 52 में 4 से भागा दे दीजिए
13 चौका 52, 13,000 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 13,000 होगा। किस प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है? किस प्रकृति की ख्याति की क्षमता निम्न होती है? तो आंसर चूहा, बिल्ली, खरगोश या कुत्ता। तो कुत्ता। इसके बाद दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ख्याति है मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी विकल्प हो जाएगा, अमूर्त संपत्ति। 45 का बी विकल्प। कौन संपत्ति? अमूर्त संपत्ति। यह हमारा आंसर होगा। अब आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं जो आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसलिए क्योंकि फिर हम इसमें नया वीडियो लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।